नर्मदे हर। ये माई के दर्शन, इनको नमन करते हुए, इनको प्रणाम करते हुए सूरज खिल रहा है और सुबह की लगभग 5:30-6 बजे हुई है। ये अब हम यात्रा करते हैं यहाँ से अपनी आरंभ। पत्थरकुचा में आज हम रात्रि रुके थे। यहाँ से यही रूट धर के अब चलते हैं हम आगे। ये गंगा मैया का, नर्मदा मैया का थोड़ा विशाल रूप देख सकते हैं आप। सूरज थोड़ा खिल चुका है और हम इसी रास्ते से, इसी पगडंडी से माँ को नमन करते हुए, इनका चरण वंदन करते हुए, ये कच्ची रास्ता बिल्कुल गिरी हुई इससे चल रही है। दोस्तों, जो भी पत्थरकुचा से आए तो ये ऊपर वाली रास्ता है, क्योंकि पत्थरकुचा इस साइड है, इस दिशा में, और हम आए हुए थे भटकते भटकते। ये पत्थरों, कंकरों और खेतों वाली रास्ता बहुत दुर्लभ है। हम रास्ता भटक चुके थे। आप जो भी आए तो पत्थरकुचा गांव से ऊपर वाली रास्ता, ये कंक्रीट वाली है, सीसी रोड, ये आए। अब हम जो भटके हुए हैं, अभी हम तो भटक ही रहे हैं, अब हम चल रहे हैं दुर्गम रास्ता, जिसमें कांटे भी हैं, सब कुछ है। आप ये नहीं, आप यहाँ से ऊपर वाली और एक रास्ता है, इसी से ऊपर, उस रास्ते से गुजरते हुए ऊपर के ऊपर निकल जाइए। एक दिख रहे हैं आप यहाँ, लेकिन हम लोग निकल रहे हैं यहाँ क्योंकि हम पैदल नहीं, अकेले हैं, इस वजह से आप ऊपर वाली रास्ता आइएगा। जय हो नर्मदे मैया, आपकी वंदन है। देखिए कितना प्यारा सुंदर दृश्य, यहीं पे बैठे हुए हैं, इन्हीं की साइड मुंह किए हुए भोले बाबा, इनको नमन करते हुए अब हम चलते हैं यही कच्ची वाली रास्ता। कृपया करके आप ये रास्ता ना आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऊपर वाली रास्ता है, उस रास्ता को पकड़ें। चलते चलते हम यहाँ आ चुके हैं। हमें पता नहीं है कौन सा आश्रम है, पर ये नदी के उस पार होने की वजह से हम नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं ये कुछ लोग हैं, टूरिस्ट हैं, जो यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। हमें पता नहीं है कौन सा स्थान है, पर वहाँ से चलते चलते हम आए और ये देखिए खूबसूरत भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो गंगा नदी इनके चारों तरफ परिक्रमा लगा रही हो। ये शांत अवस्था में अपने ध्यान में मगन हो। अब हम चलने वाले हैं इस रास्ते से। हमें कौन आश्रम मिलता है मुझे अभी पता है नहीं, और ये कौन सा आश्रम है मुझे ये भी पता नहीं, क्योंकि नदी के उस पार है और मर्यादा के अनुसार हम नदी लांघ नहीं सकते। तो नर्मदा के चरणों में नमन करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। इस रास्ते से आप मत आइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये रास्ता बड़ा बियड़ है और बहुत कठिन है। चलते हुए रास्ते में मुझे इमली का पेड़ मिला। आप देख सकते हैं कितनी सारी इमली पड़ी हुई है। इनमें से कुछ इमली तोड़ते हैं और जहाँ रुकेंगे वहाँ पे इनको डाल के खाएंगे। और ये बड़ा कठिन रास्ता है। यहाँ पे ऊपर वाली रास्ता, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ऊपर वाली रास्ता से आइएगा, इस रास्ते से नहीं। ये तो हमें जो नर्मदा माई की दीवानी, इसलिए उनके पास से गुजर रही है। दोस्तों, ये रास्ता देख सकते हैं आप, कम से कम 20 फुट नीचे है और ये माई नर्मदा, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चिमानी शांत जैसी एक योगिनी तपस्या कर रही हो, यहाँ बिल्कुल शांत है। अब हमें ऐसे दुर्लभ रास्ताओं से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए गुरुदेव, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो कोई रास्ता है कि हम चल सकें, और इसी को पार करते हुए हमें ये ऐसी रास्ताओं से गुजरना पड़ता है। और ये मैया, इनको कोई फर्क ही नहीं है, पड़ी हैं तपस्या करते हुए। तो चलते हैं ऐसी रास्ता। अभी हमें कोई आश्रम नहीं मिला, कम से कम हम 10 किलोमीटर चल चुके हैं पत्थरचिटा से। ये देखिए आप गंगा नदी की थोड़ी थोड़ी धाराएं, नर्मदा नदी की, और ये वो पानी है जहाँ छोटा करके एक विशाल रूप, मतलब ये पानी की धाराएं भी कई देवता के रूप में कहती होंगी कि चलो मैया हम भी आपके साथ चलते हैं। ऐसी धाराएं जाके नर्मदा मैया में मिली हैं। और ये देखिएगा जगह जगह पे भगवान भोलेनाथ के छोटे छोटे रूप दिखाई देते हैं, और ये मड़िया हैं, और ये शांतिपूर्वक चल रही हैं नर्मदा मैया। अब यहाँ से हम चल रहे हैं पैदल, रास्ता बड़ी कठिन है। इसके ऊपर वाली रास्ता मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी यात्री हैं ऊपर वाली रास्ता आए, हम यही रास्ता चल रहे हैं, क्योंकि हमें नर्मदा नदी का तट चाहिए। दोस्तों, ये वो नर्मदा नदी है जिसके तट पे हम आए हुए हैं, कहीं नहीं भटके। लेकिन वास्तविकता रास्ता वो दिख रही है आपको, और चलती हुई वो पक्का रोड है, उसी से बाईपास रोड है। लेकिन हम नर्मदा नदी के किनारे आए हुए। लेकिन जो रास्ता में मैया हैं या जो नहीं चल सकते, उनसे निवेदन है कि ये पक्का वाला रोड आए, कच्चा वाला नहीं। चलते हैं, अभी हमें पता नहीं कहाँ से कौन सा स्थान आगे पड़ेगा, पर चल रही है। ज़मीन से कम 50 फुट नीचे माई नर्मदा, ये नीला नीला पानी
जैसे ही हम पार किए रास्ते से तो ये कोई धर्मशाला है, जो कि ये स्थान है जहाँ पे हम रुके थे पताचिटा से। वहाँ से कम 10 किलोमीटर दूरी पे ये स्थान है और यहाँ पे यात्रियों के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे हम रुक सकते हैं। तो दोपहर के 12 बज चुके हैं और 12 बजे यहाँ पे हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे। हो सकता है कि 4 बजे यहाँ से चल लें। ये वो धर्मशाला है यहाँ पे हम रुकेंगे। ये यहाँ के गुरुदेव हैं जो कि हम लोगों को बेचारे बहुत परिश्रम करके यहाँ से काट कूट के पपीता बाल भोग में खिला रहे हैं। इनको नमन है, इनकी सी चरणों को नमन है। ये सुंदर सुंदर बगिया, कितने क्यूट क्यूट पपीते। ये पूर्ण रूप से देखिएगा बगिया, एक संत जी ने अपने परिश्रम से सजाई हुई बगिया। ये कुटिया है जहाँ पे खाने के लिए उन्होंने सामान दे दिया है और हम लोग सभी मिलकर यहाँ पे खाना बनाएंगे। गुरुदेव अपनी हाँ स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ये देख सकते हैं कर रहे हैं। ये वो अपने आप मुंबई से हैं और वो गुरुदेव हम सब लोग मिलके सदावर ये खाना बना रहे हैं और ये भोजन सिद्ध हो रहे कुटिया है। आप देख सकते हैं ये चावल में से पानी नीचे गिराया जा रहा है। सब्जी बन रही है, चावल भी पकने जा रही है। राम हरे कृष्णा अब इसमें 8 गिलास जल छोड़ा जा रहा है क्योंकि 4 गिलास चावल थे, 8 गिलास। कुछ भूख से पड़े हुए व्यक्ति नहीं लाए हैं, चिमटा लाए, ये रखा। अब लगेगा आटा। सब्जी हो चुकी है, अब गुरुदेव लगाएंगे आटा। अब बनेगी रोटी। ये गुरुदेव की रोटी नहीं, महारोटी जैसे टिक्कड़ बोलते हैं। गुरुदेव इतनी बड़ी टिक्कड़, 3-4 रोटी की एक रोटी। क्या करें, गर्मी है, जैसे तैसे करके खाना खाना है, बनाना है बस। इतनी धुआं में कैसे तो गुरुदेव रोटी बनाते हैं। ये विश्राम है और यहाँ से ये लेखनी गांव है और ये रास्ते से हम आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ मैया ये हैं और ये यहाँ से बजरू निकालने का कार्य हो रहा है। डुबकी लगाई और उसमें से बजरू निकाली और ये बजरू निकाल के यहाँ पे रख रहे हैं। तो हम चलते हैं इसी नदी के किनारे किनारे वाली रास्ता। ये लेखनी गांव को हम पार कर चुके हैं। दोस्तों, लेखनी गांव से हम सीधे नर्मदा के किनारे किनारे आते हुए पुल को पार करते हुए यहाँ पता नहीं कौन सा ये है, बहुत तारनी नर्मदा राधा कृष्ण शिव मंदिर, मजियार खाल, गड़ा सराई डिंडोरी, यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब थोड़ा सा विश्राम, पानी आने की व्यवस्था है, फिर के आगे निकलते हैं। अगर कोई महात्मा यहाँ पे उपस्थित हैं तो उससे सत्संग लेते हैं, थोड़ी सी उनसे धार्मिक चर्चा करते हैं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। ये सुंदर सा क्यूट सा नज़ारा नर्मदा मैया का, इनके चरणों में नमन करते हैं। और ये मंदिर के ऊपर से ये है नर्मदा मैया,
साक्षात बिल्कुल ऐसी चमक रही हैं जैसे स्वयं विराजमान है। और ये मंदिर भी एक अपने आप में अनुपम है, अनुपम कला को अपने आप में समेटे हुए। ये परिक्रमा भी हम माई का लगा सकते हैं। देखते हैं, ये परिक्रमा मार्ग है, एक परिक्रमा लगा के ही दिखाते हैं। ये मझियारा गांव लेखनी गांव के बाद 2 किलोमीटर चलने के बाद हमें मिला। वहाँ पे ये मंदिर है, आप यहाँ विश्राम भी कर सकते हैं और रात्रि गुजार भी सकते हैं। ये नर्मदे माई, हर हर नर्मदे। ये देख सकते हैं आप, पत्थर ही पत्थर पे चल के नर्मदा मैया के किनारे किनारे चल रहे हैं। इस वजह से बहुत तकलीफ होती है। और ये वो मंदिर है जहाँ पे गुरुजी का हमने थोड़ा सा सत्संग लिया था। और ये मझगुआ गांव से हम आगे बढ़ रहे हैं माँ की नर्मदा मैया के तट से। अब आगे स्थान कहाँ पड़ेगा कोई पता नहीं, जब पड़ता है तो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, नर्मदा नदी के थोड़ा सा ऊपर से चल रहे हैं हम खेतों के जरिए, क्योंकि नर्मदा नदी के पास से रहते हुए वो रास्ता नहीं, हम ज़रा दिखा दें आपको। ये वो रास्ता है, कुछ लोग हैं, इस रास्ते से आप आ सकते हैं। ये वाली रास्ता वे हमारी स्थायी है। कितनी दूर रह गया भैया चंदनपुर? 1 किलोमीटर। यहाँ से हम 1 किलोमीटर तय करेंगे, यही कच्ची पगडंडी वाली रास्ता। ये वो रास्ता है जहाँ पे खेतों के जरिए आप आ सकते हैं। देखिए कुछ श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं। चलते हैं चंदन घाट। चंदनपुर की सीमा लग चुकी है। ये ग्रामीण क्षेत्र की कुछ उपलब्धियां। मैया चंदनपुर कितनी दूर है? आधा किलोमीटर पड़ेगा लगभग। आश्रम है कोई वहाँ पे? आश्रम है रुकने के लिए जी। परिक्रमा बस छत। ये कौन सा गांव है? ये भैया संगम टोरा पे हम खड़े हुए हैं। और यहाँ से चंदनपुर कितनी दूर है? ये बिल्कुल पास में ही है चंदनपुर। चलते हैं अब थोड़ी सी मेहनत करके चंदनपुर। दोस्तों, ये कच्ची रोड चलते हुए हम आ चुके हैं अब शहर, जिसका नाम है चंदनपुर। ये खूब बड़ा शहर है। इसी गांव में हम रात विश्राम करेंगे और रात्रि विश्राम करने का यहाँ पे ठिकाना है। ये देख सकते हैं, बहुत समय के बाद हमें गाड़ी, वाहन, बस, ट्रक देखने को मिली। अब ये चंदनपुर, चलते हैं चंदनपुर के आश्रम। ये चंदनपुर शहर, इसी में से ट्रेवल कर रहे हैं। और ये रास्ता से हम आए हैं नर्मदे हर भैया नर्मदे। दोस्तों, यहाँ से आप अंदर रात्रि विश्राम कर सकते हैं चंदनपुर में। ये रास्ता है जहाँ पे ये कुत्ता खड़ा है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसा आश्रम, कैसी व्यवस्था और क्या है। चलते हैं आश्रम में। आप देख सकते हैं, दिख रहा है, यही वो आश्रम है। कितना सुंदर ये तट। नर्मदा मैया के दर्शन हो चुके हैं, इनको नमन करते हैं। शाम का टाइम हो चुका, वंदन करते हैं और साथ ही साथ आपको दिखाते हैं ये भोले बाबा कितने सुंदर। और उससे भी सुंदर ये आश्रम आप देख सकते हैं। ये आश्रम है और ये आश्रम के अंदर जाते हैं, मैया खड़ी हुई हैं, शायद जो भी हो बता नहीं सकते। मैया नर्मदे हर देख सकते हैं, ये आश्रम है और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। अब हम जो भी इसके यहाँ पे देवी देवता हैं, क्योंकि शाम का समय हो चुका है, हम बता नहीं सकते। सुबह यहाँ पे जितने भी भगवान जी होंगे उनके दर्शन कराते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। आते ही चाय की व्यवस्था
यहाँ अनुराधा कोई माई हैं, ये सभी लोगों को यहाँ अपनी सेवा देती हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं उस घाट पर रहने वाले जितने भी हैं, उस साइड से आने वाले जितने भी परिक्रमावासी हैं, उनको भी ये सेवाएं देती हैं। ये नर्मदा माई में यूं ही चल के आई हुई हैं। दोस्तों, ये बहुत सी पूजाएं देखी हुई हैं आपने, लेकिन जहाँ मन में भगवान होते हैं ना, वहाँ अपने भगवान स्वयं बना लिए जाते हैं। ये महात्मा जी इनसे अनुमति लेके हम इनकी पूजा को शूट कर रहे हैं और प्रत्येक परिक्रमावासी ऐसी करता है। ये आप देख सकते हैं छोटे से लड्डू गोपाल, और उनके लिए ये खाना है और ये इनकी जोत जल गई। अब हम बताते हैं आपको सबसे छोटी पूजा, सबसे दूर से दिखाते हैं आपको। भाव में भगवान, ये देखिए, मैया ठीक हो मुझे बदे से रो बदल